आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। योग्यता, कार्यकाल। राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क ना हो, ऐसी योग्यता रखता हो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जावे। पदाधिकारी। संविधान का अनुच्छेद 89 क्लॉज 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 है। राज्यसभा की कार्य शक्ति, विधायी शक्ति। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण समिति कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्ति दी गई है। अवित्तीय विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत उपस्थित और मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। वित्तीय विधेयक। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के द्वारा संबंधित राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्मल स्थिति प्रदान की गई। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने में वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजाएंगे, जिनके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सके। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में सुझाव लोकसभा को दे सकती है। लोकसभा पर निर्भर है प्रस्ताव को माने या माने। इस दृष्टि से भारत की राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ही निर्भर है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा वित्त विधेयक पर 1 माह तक विचार किया जा सकता है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। विविध शक्तियां। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। अन्य शक्तियां। अन्य में राज्यसभा को 2 अनन्य अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा की आलोचनात्मक मूल्यांकन। रचना संबंधी आलोचना। रचना की दृष्टि से राज्यसभा की बहुत अधिक आलोचना की जाती है। इस प्रकार की आलोचना के अनेक आधार है। सर्वप्रथम कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सत्ता का गठन संघात्मक राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में अमेरिकी सीनेट, ऑस्ट्रेलिया के संघ के द्वितीय सदन के समान संघात्मकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। शक्ति संबंधी आलोचना। राज्य संविधान के द्वारा राज्यसभा को अधिकार शक्ति प्रदान की गई है, उसमें निरर्थक अनुपयोगी है। सही रूप में राज्यसभा की स्थिति के साधारण विधेयक को 6 महीने तक और वित्त विधेयक को 14 दिन तक देरी कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। अतः कई लोग ये कहने लगे हैं कि राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं है, राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था होना आवश्यक है। अतः राज्यसभा का कार्यकरण सफल रहा है और इसके अस्तित्व और औचित्य को संदेह नहीं किया जा सकता है।